डियर स्टूडेंट, रे ऑप्टिक्स के ऊपर एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए अब इसमें क्या बताया, देखिए टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंसेज of refractive index 1.5 each having radius of curvature 20 centimeter are placed with their convex surfaces in contact with the center। अब देखिए यहां पे ये बता रहे हैं कि इस तरह से ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स है, दूसरा एक प्लेनो कॉन्वेक्स है, और ये दोनों भी ओके किस तरह से है, इनकी जो कॉन्वेक्स सरफेस है ओके वहां इन कांटेक्ट है और उनके सेंटर से, उनका जो सेंटर होगा यहाँ, ठीक है। अब द इंटरवेनिंग स्पेस इज फिल्ड विद द ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, मतलब ये जो बीच का स्पेस है ओके ये जो स्पेस है, अब इसको सपोज यहाँ पे कुछ पैकिंग रहेगी सपोज, तो ये जो है ना यहाँ पर ये जो है ना एक ऑयल लगा दिया, इसमें ऑयल भर दिया, सो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ऑयल दैट इज इक्वल टू 1.7 और ये ग्लास का बना हुआ है, ये ग्लास का है, म्यू इज इक्वल टू 1.5। तो ये आप थोड़ी सी फिगर जो है आप बड़ी भी बना के आप ये कर सकते हैं। तो ये दो जो है आपको रहेंगे, चलो मैं यहाँ पे फिर भी एक बना देता हूं, देखो इस तरह की फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेस में आप ये ऐसा देख सकते हैं कि ये जो स्पेस है बीच का, यहां पर आपको जो है ना ये ऑयल यहाँ पे फिल कर दिया गया, ये जगह पे ऑयल है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी सी बड़ी फिगर यहाँ पे बना दिया है, ओके। तो अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ओके इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो पावर वाला जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है बहुत आसानी से हम यूज कर सकते हैं कि भाई ये जो नेट पावर होगी रिजल्टेंट दैट विल बी इक्वल टू पावर ऑफ ये जो लेंसेस है, कौन सा लेंस है पहले कि भाई ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो ये पहले लिख दिया मैंने कॉन्वेक्स प्लस प्लेनो कॉन्वेक्स जो भी आप लिखे, फिर दूसरा कौन सा बन जा रहा, सो दिस इज लाइक कॉनकेव लेंस, तो पावर ऑफ कॉनकेव, उसके बाद फिर से ये क्या है तो कॉन्वेक्स है, सो P कॉन्वेक्स। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अब हमको लेकिन पावर नहीं पता करनी है, फोकल लेंथ पता करनी, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आता है पावर के फॉर्म में, सो 1 बाय ओके फोकल लेंथ, पावर क्या होती है 1 बाय फोकल लेंथ। तो ये जो है ना रिजल्टेंट पावर को क्या लिखेंगे 1 बाय रिजल्टेंट ऑफ फोकल लेंथ रिजल्टेंट। इसी तरह से 1 बाय एफ ये कॉन्वेक्स लिख दिया हमने, फिर यहाँ पे ये लिखेंगे 1 बाय फोकल लेंथ कॉनकेव, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ कॉन्वेक्स। तो अब देखो ये दोनों एक जैसे लेंसेस है, तो यहाँ पे ये जो आ जाएगा 1 बाय रिजल्टेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू ये 2 इंटू 1 बाय एफ कॉनकेव प्लस 1 बाय कॉन्वेक्स, ओके कॉन्वेक्स 1 बाय एफ कॉन्वेक्स 1 बाय एफ कॉन्वेक्स, क्या हो जाएगा a प्लस ए 2a वैसा हो गया। उसके बाद ये लिख दिया हमने f कॉनकेव, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो आपको करना क्या है कि भाई कॉनकेव जो ये लेंस है उसकी फोकल लेंथ पता करो, ओके ये वाली, और जो कॉन्वेक्स है ये दोनों ओके ये कॉन्वेक्स की आप फोकल लेंथ पता करो। तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूं कि अगर हम ये इस तरह से इक्वी कॉन्वेक्स और ये ग्लास का बना हुआ है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, तो अगर आपने कंसेप्चुअली पढ़ा है और अगर ये ग्लास मटेरियल का है तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर हो जाती है, कितनी होती है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होती है इफ म्यू इज इक्वल टू 1.5। अब आपको ये कंसेप्ट याद है तो ये बहुत आसान हो जाता है, समझे। लेकिन हमको तो इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है यहाँ पे, ये इक्वी कॉन्वेक्स के लिए था, ये इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है प्लेनो कॉन्वेक्स। तो अगर इसको हम ऐसे कट कर देते हैं और आपके पास ये ऐसा प्लेनो कॉन्वेक्स आ जाता है तो इसकी पावर हाफ हो जाती, पावर हाफ हो गई तो फोकल लेंथ क्या हो जाती डबल हो जाती, तो ये वाले में एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 2r हो जाएगी। तो अगर ये याद है तो डायरेक्टली हम यहाँ यूज कर सकते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2r। नहीं है अगर आपको याद नहीं है तो देखो मैं यहाँ बताते चलता हूँ, ठीक है। चलो अब जो है ना यहाँ सॉल्व करते चलते हैं।
तो सबसे पहले यहां बताते हैं। तो क्या करेंगे हम, लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके, ये डायरेक्ट बता दिया मैंने, ये डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। अब इसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 नहीं है, 1.7 है, तो यहाँ तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। ये किसके लिए बताया, जब ये ग्लास का लेंथ रहेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5। अच्छा चले अब बेसिक से बता देंगे, ठीक है। जो रेगुलर मेथड होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो क्या देगा हमको, 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो यहाँ पे हम लिखे कॉन्वेक्स इज इक्वल टू ये म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। सो दिस इज द फॉर्मूला वी आर हैविंग फॉर लेंस मेकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो R1 R2 है उसकी इंफॉर्मेशन होना, तो अगर हम यहाँ पे ये देख लिए, तो ये जो है बता रहे हैं हम, ये वाला, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये R1 हो जाएगा इसका, ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन ये वाली सरफेस एकदम प्लेन है, तो प्लेन है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेते हैं हम, इनफाइनाइट लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो कि भैया R1 इज इक्वल टू R एंड R2 इज इक्वल टू इंफिनिटी। सो देयरफॉर 1 बाई F कॉन्वेक्स इज इक्वल टू ये 1.5 माइनस 1 इंटू 1 बाय R माइनस 1 बाय इंफिनिटी। आप इसको सॉल्व करो, यहां से बचेगा 0.5 और यहां से बचेगा R। सो ये आपके पास आ गया 1 डिवाइड बाय F कॉन्वेक्स, ओके। आपके पास ये जो है दिस इज ओके 0.5 ये डिवाइड बाय R। तो ये जो है आपके पास आ गया। अगर आप इसको ऊपर ले लें तो वही हो जाएगा 2R हो जाएगा, 1 बाय 0.5 2 हो जाता है, तो वही आंसर है, ओके। इसको ये जो है ना मैंने 1 बाय F कॉन्वेक्स रेसिप्रोकल के फॉर्म में रखा, क्यों कि ये फॉर्मूले में वैसा ही यूज करना है, ठीक है। तो वैसे ही रहने देंगे। F कॉन्वेक्स आप चाहे तो वर्कआउट करें तो 2R आ जाता, तो ये किसके लिए होगा, F कॉन्वेक्स। अच्छा अब इसी तरह से हम जो है ना कॉन के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा ये एक के लिए करें, क्या दूसरे के लिए फिर से करेंगे, वही आने वाला है, क्योंकि ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो यही आंसर आने वाला। तो डायरेक्टली इसलिए हमने 2 इंटू लिख दिया है, तो ये आपको वैल्यू आ गई। अब ये पता करना है, तो अब लिखेंगे 1 बाय ओके, ये जो है अब दूसरा लिख रहे हैं 1 बाय F कॉनकेव, सो दैट इज इक्वल टू फिर से म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो यहाँ पे ये जो R1 रहेगा, ओके, अब ये जो है उल्टा होता है, ओके। तो R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस R होती है, और R2 की वैल्यू क्या हो जाती है, R होती है, ओके। R1 क्या लेंगे, निगेटिव, ओके। हम जो है ना ये इधर से, ओके, ये यहां से, अब ऐसे अगर रे आ रही है तो इसके अपोजिट इधर जो है ना, इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, तो ये वाला क्या होगा, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, तो इनमें से ये जो है ना एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखो 1 बाई F कॉनकेव दैट इज इक्वल टू ये 1.7 माइनस 1 इंटू 1 बाय माइनस R माइनस 1 बाय R। ये माइनस हम जो है ना साइन जो है फॉर्मूले का ही यूज कर रहे हैं, और ये 1 बाय R1, तो R1 क्या है, माइनस R है। तो आप इसको वर्कआउट करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट, यहां से बचेगा 0.7 1 बाई F कॉनकेव दैट इज इक्वल टू ये बच गया 0.7, और यहाँ पे 1 बाई R माइनस साइन बाहर ले लो तो 2 बाई R, तो यहां बन जाएगा आपका ये माइनस 2 बाई R। सो दैट विल बी ओके, यहाँ पे ये जो है आ जाएगा माइनस 1.4 बाई R। क्या आ जाएगा, माइनस 1.4 बाय R। चलिए हम इसको चेक करते हैं कि लास्ट तक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। चलिए चेक कर लेंगे हम अब इसको। ओके सो पूरा नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए ओके एक स्टेप डबल लिखेंगे अब, ठीक है। एक स्टेप हम जो है डबल लिखेंगे, ये वाली स्टेप को डबल लिख देंगे, ठीक है। चलो ये आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, ये आप सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे हम बताते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम ये जो है यहाँ पे हम वर्कआउट करेंगे, ये स्टेप आप देख लीजिए, इसको रिपीट, इसके बाद वाली स्टेप हम रिपीट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखिए ये क्वेश्चन की आप जरूरत नहीं रही, ठीक है ना,
क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन को मैं रब कर देता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन रब कर देंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हमने रब कर दिया। तो अब देखिए ये जो लिखा हुआ है 1/f कॉनकेव, 1/f कॉनकेव इज इक्वल टू ये 1.7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू -1/r, -1/r, तो ये हो जाएगा -2/r, सो दैट विल बी -1.4/r। तो ये आपके पास 1/f कॉनकेव आ गया। अब देखिए ये वाली जो स्टेप है मैं यहां लिख रहा हूं 1 ये f रिजल्टेंट या कॉम्बिनेशन का, तो 2 इंटू ये 1/f कॉन्वेक्स कितना है, तो 0.5/r है, ओके। उसके बाद f कॉनकेव कितना आ गया, यहां पे आ गया, ओके, ये जो है प्लस, ओके, -1.4/r। तो अब यहां पे वर्कआउट करो तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 तो 1/r माइनस ये जो है 1.4/r, तो यहाँ पे r एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1.4 ये हो जाएगा। तो अब आप वर्कआउट कर लो 1/f रिजल्टेंट या कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी, तो 0.4 डिवाइड बाय r कितना बताया था, 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 की पावर -2, ओके। रेडियस कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, तो ये ऊपर जाएगा, तो 0.4 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइड बाय 20, ओके, डिवाइड बाय 20, तो कितना हो जाएगा ये, यस, अच्छा ये निगेटिवली आ रहा है ना ये, ओके, निगेटिवली आएगा, सो दैट विल बी, ओके, सो -0.4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 40, ओके, 40, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा आपका 40 डिवाइड बाय 20, अच्छा आंसर सेंटीमीटर में है तो ये ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो यहां पे आपको, ओके, सो ये 20 ही रहने देंगे, तो आंसर आपका ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.4, ओके, और ये 20 ऊपर जाके, ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। चलिए यहां एक स्टेप हम चेक कर लेंगे, ओके, अच्छा ठीक है, सॉरी, ये जो आंसर लिखा है इसमें, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा यूनिटी लिखना पड़ेगी ना, 10 की पावर -2, ये करेक्ट है, 10 की पावर, ये ऊपर जाके +2 हो जाएगा, नीचे 20 रहेगा, ठीक है ना। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -40 डिवाइड बाय 20, सो ये आएगा आपका, ओके, सो दैट विल बी, यस, कितना हो गया ये, 2 हो गया, ठीक है, -2 आ रहा है, ओके। लेकिन ये 1/f है, ठीक है, 1/f है, आपको तो फोकल लेंथ पता करना है, ठीक है, तो इसको भी मैं रब कर देता हूं यहां पर, फाइनल, ओके, फाइनल जो सॉल्यूशन है वो लिख देंगे हम। चलिए यहां पे हम वर्कआउट कर लेंगे, सो 1/f रिजल्टेंट इज इक्वल टू -2, सो देयरफॉर f रिजल्टेंट या कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू -1/2, तो -0.5 ये आ गया आपका मीटर में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इन मीटर, सो f रिजल्टेंट इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, आंसर क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ये कैलकुलेशन, ओके, समझ ले अच्छे से, ये जो है ना हमने ये 20 सेंटीमीटर, तो -2 लिखा है, उसको ऊपर लेके चले गए, तो 1/f रिजल्टेंट हमारे पास -2 आया है, तो f रिजल्टेंट -0.5 मीटर हो जाएगा, तो उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, कंसेप्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जैसे मैंने बोला ये चीजें अगर आप डायरेक्ट आपको आ जाती है तो ये वाला हिस्सा खत्म, खाली ये वर्कआउट करने का, सॉरी कौन सा रहेगा,
ये वाला हिस्सा वर्कआउट करने का और वैल्यूज इसमें रख देने का, तो आप इसको फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसेप्चुअली अगर ये आ गया तो ये आप कैलकुलेशन फास्ट करके आप इसमें वैल्यू पुट करो तो आपको 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।